जाता है, भारत को सिग्नल जाता है। उस पर राजनाथ साहब ने भी अपनी उसको काउंटर किया है, उसको आगे से उसको बटल किया है उन्होंने। तो उसमें शीपिंग इज स्ट्रॉन्ग, जो बाइडन लुक वीकर इन दैट रिगार्ड, क्योंकि वो यूक्रेन में भी सही तरीके से डील नहीं कर पाए। तो जब यूक्रेन को हैंडल नहीं कर सके तो अल्टीमेटली ताइवान को किस तरह हैंडल कर पाएंगे। बल्कि सर मैं पढ़ी थी कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कंबोडिया को कोलंबिया कह दिया, वहां पर वो भूल गए थे ये लफ्ज। बहरहाल ये तो खैर मैं एक और उसमें आपको ऐड करूं कि अपनी कैंपेन में निकले तो जब वो तकरीरें पिछले को एक महीने के अंदर जो उन्होंने की, एक जगह पे उन्होंने कहा मैं प्रोफेसर था, तो उन्होंने एक दिन किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया। उनके हालात तो बेचारों के खराब है। उससे 2 हफ्ते पहले वो कह चुके थे कि मेरा लड़का इराक में शहीद हुआ है, हालांकि वो कैंसर से उसकी डेथ हुई। तो उनके अपने असल दर हकीकत अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए तो इस वक्त हुकूमत जो है बराक हुसैन ओबामा चला रहे हैं। ये भी उन्हीं के एक राइट हैंड थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो पॉलिसी सारी वो है, उनको तो लिख के दे दिया जाता है कि मियाँ बाबा जी ये पढ़ देना, जाके वो पढ़ देते हैं, उसमें कई गलतियां कर जाते हैं वो। उनको तो व्हाइट हाउस जब एंटर होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता दरवाजा किधर, उनकी बीवी पकड़ के दरवाजे से अंदर लेके जाती। तो अच्छा सर, मैं एक और चीज देख रही थी कि इस मर्तबा एक ये भी खबरें आई हुई थी कि पाकिस्तानी काफी वहां पर आगे आए हैं, जीते हैं। कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर, जिस तरह के कैलिफोर्निया में एक सुलेमान ललानी है, फिर सलमान भुजानी है, और इस तरह के डेमोक्रेट्स के काफी पाकिस्तानी जो हैं वो उसमें हुए हैं। तो क्या काफी मतलब आप समझते हैं कि पहले की निस्बत ज्यादा पाकिस्तानी आए हैं इस मर्तबा? पहले की निस्बत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, पहले की निस्बत ज्यादा है, लेकिन अभी भी फिंगर टिप पे गिने जा सकते हैं। टेक्सास एरिया में आए हैं वो ज्यादा, जिनकी आप बात कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे आलिया ये मैं मेंशन करना चाहूंगा कि वो लोकल असेंबलियों में जीते हैं डेलीगेट्स, और एक सेनेटर मेरा ख्याल है लोकल असेंबलीज में जीते हैं, जिनकी बड़ी लिमिटेड पावर्स होती हैं, लिमिटेड इख्तियार होता है। और वो किसी अमेरिका की किसी फॉरेन पॉलिसी, किसी नेशनल पॉलिसी पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। मैं जिस स्टेट में बैठा हूं यहां पे हमारे एक डेलीगेट थे पाकिस्तानी, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि वो लोकल असेंबली के मेंबर थे, वो उनका नेशनल पॉलिसी पे तो बहुत दूर की बात है, वो यहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी का कुछ नहीं कर सके। अच्छा, वो अपनी काउंटी के अंदर ईद वाले दिन की छुट्टी तक नहीं करा सके स्कूलों में। तो ये और इस तरह की बात, और बल्कि उसमें तो और उन्होंने अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिलना जुलना छोड़ दिया था। और दूसरा मैं यही बता रहा था कि पाकिस्तानी कुछ जीते हैं, पहले से बेहतर है, लेकिन वो ये इसका कोई भी अमेरिका की पॉलिसी के ऊपर इंपैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो छोटे लेवल पर स्टेटों के अंदर असेंबलियों में जीते हैं, वो भी एक एक दो दो है, और उन असेंबलियों के अंदर 250-250 300 डेलीगेट होते हैं। बल्कि यहां पे ये बताना चाहता हूं कि जो लोकल डेलीगेट्स होते हैं उनकी कोई सैलरीज नहीं होती हैं, उनको सिर्फ टीएडीए दिया जाता है। जितना अरसा असेंबली चलती है उतना अरसा वो अटेंड करते हैं तो उनको टीएडीए दिया जाता है, और उनकी कोई इस तरह उनकी कोई मराहत नहीं है, क्योंकि छोटा लेवल होता है। मोहल्ले लेवल, जिस तरह आप कह सकते हैं ना कि मोहल्ले लेवल, बीडी मेंबर अगर कह लें तो, यानी कि काउंसलर लेवल पे, यानी काउंसलर काउंसलर होते हैं ना यहाँ पे। हाँ, ठीक ठीक। साजिद साहब, इसी के साथ हम ये देख रहे थे कि कहाँ 2-3 खबरें मेरी नजरों से और गुजरी कि एक तो ये कि फ्रांस की तरफ से भी एक सिक्योरिटी पॉलिसी आई, और उसमें उन्होंने जो है वो एक मर्तबा फिर अमेरिका की तरह इंडिया को जो है वो बड़ा क्लोज पार्टनर कहा। और इसी के साथ जो है वो कुछ और खबरें भी आई, जिसमें एक पाकिस्तान और इंडिया के मुतालिक ये था कि जो क्लाइमेट चेंज है उस पर दोनों कंट्रीज को मिलकर इस पे काम करना चाहिए। तो मुझे आप बताइए, कमेंट कीजिए कि इन दोनों खबरों पे आप क्या कहेंगे, फ्रांस के हवाले से और ये जो क्लाइमेट चेंज पे इंडिया पाकिस्तान। देखें, क्योंकि इस वक्त रिपब्लिकन जो है वो वाज़ेह अक्सरियत नहीं ले पा रहे अभी तक। हाउस में लेंगे टूटी फूटी सी अक्सरियत, सेनेट में वो लूज कर चुके हैं एरिजोना को। वहां पे जो एस्ट्रोनॉट खड़े थे इलेक्शन में, कैली, वो इलेक्शन जीत चुके हैं। अब सिर्फ जॉर्जिया और मेरे ख्याल नवाडा 2 स्टेटें रह चुकी। तो अगर तो स्ट्रांग होते तो क्लाइमेट चेंज जो थी, क्लाइमेट वाज पार्ट ऑफ रिपब्लिकन विश लिस्ट। लेकिन अब वो उसमें जब वो पीछे जाएंगे, उनका सबसे पहला टारगेट ही यही था कि पेरिस एग्रीमेंट जो है उसको हमने किस तरह देखना है, ईपीए को किस तरह डब्बी में बंद करना है। लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे। अब फ्रांस को वो जो पेरिस अकॉर्ड है उसको बाइडन साहब दोबारा मजीद प्रमोट करेंगे। बाइडन साहब ने अपनी स्पीच में, जो बड़ी खतरनाक स्पीच में, उन्होंने कह दिया कैलिफोर्निया में जाके कि अमेरिका आगे विंड मिल पर और सोलर एनर्जी पे चलेगा। हालांकि पॉसिबल ही नहीं है कि विंड मिल से या आप सोलर एनर्जी से कंट्री चलाएं। उन्होंने कह दिया है हम कोल माइनिंग बिल्कुल बंद कर देंगे, कोयले से बिजली हम नहीं बनाएंगे, पेट्रोल में अपनी ड्रिलिंग उन्होंने बंद कर दी है।
बराक ओबामा अपने दौर के अंदर एक पॉलिसी को यूज करते रहे हैं। आजकल जो हर लिबरल अमेरिकन है, जो सोशलिस्ट माइंडसेट है, वो फैंटेसाइज करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को। वो मॉडल है उनके बारे में स्कैंडिनेविया। तो ये इसके मूजद जो थे वो जॉन कैरी और ओबामा साहब को दर हकीकत ये नहीं पता, जब आप स्कैंडिनेवियन यूरोपियन कंट्रीज या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को फैंटेसाइज करते हैं, वो आपके एक एक सूबे जितना उनका पूरा मुल्क होता है। सारा शहर, शहर उनके जो है सारे अर्बनाइजेशन, वो सारी 15वीं सदी की है, 16वीं सदी की है। वहां पे वजीर साइकिल पे चढ़ के चला जाए अपने ऑफिस में तो जा सकता है। यहां पे 100 मील चला के दुनिया काम करने जाती है। तो वो बराक ओबामा साहब ये चाहते थे कि पेट्रोल प्राइस जो है वो इतनी हाई कर दी जाए, 10-10, 15-15 डॉलर का गैलन कर दिया जाए, ताकि लोग गाड़ी न चला सके वो साइकिलों पे। अब मैं उनसे ये क्वेश्चन करूंगा कि 70 मील गाड़ी चलाकर दफ्तर में जाना पॉसिबल है? साइकिल चला के जाना? साइकिल पे आप ऑफिस ही नहीं जा सकते। यहाँ की अर्बनाइजेशन जो है वो बिल्कुल, उसमें ये मॉडल बनाया जाता है कि 50-60 मील चला के हस्बैंड वाइफ काम पर जाएंगे और हर हाउस होल्ड के अंदर 2 गाड़ियां हो। लेकिन या तो फिर अपनी अर्बनाइजेशन मॉडल ठीक करें आप, वो ठीक नहीं करना। और इसकी फिर मैं ये बता रहा हूं कि उसमें अब पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए, आपको सूट करता है जो बाइडेन का मॉडल, क्योंकि आप अभी सलाबजद, आपका जो फ्लड आया है, बिलावल साहब आकर यही शोर डालते रहे हैं, ये किसी के पोल्यूशन की वजह से, किसी की क्लाइमेट में अब्यूज की वजह से हमारे फ्लड्स आ गए। तो आपको पैसे ग्रांटें मिलती रही हैं माजी में भी, और अब आगे मजीद भी मिलेंगी जब तक जो बाइडेन ऑफिस में रहेंगे, मेरे ख्याल में। पहले जो मैं डाउट था मुझे कि शायद अगर रिपब्लिकन रेड वेव आती है तो आपके वो ग्रांट्स बंद हो जाएंगी, लेकिन उसमें वो होगा, लेकिन भारत के लिए ठीक नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि भारत भी एक बहुत बड़ा पोल्यूटर है चाइना के बाद, और वहां की इंडस्ट्री जो है इज नॉट हैवीली रेगुलेटेड द वे द वर्ल्ड लुक्स एट इट। तो उसमें जब वो इंडस्ट्री में आप पोल्यूशन क्रिएट करेंगे तो आपके ऊपर फाइन लगेंगे। और अमेरिकन अगर इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, कई दफा मैंने देखा है कि वो उन ममालिक से इंपोर्ट्स अपनी रोक लेते हैं जहां पे क्लाइमेट अब्यूज हो रहा हो, जहां पे। सॉरी टू डिसएग्री, लेकिन इस पे उन्होंने इससे पहले काफी ऐसे प्लान्स हुए हैं, तो उन्होंने तो हर चीज में उनको एग्जेम्प्ट किया है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जाहिर है कि उनके साथ इंटरेस्ट की बात, बिल्कुल इंटरेस्ट की बात और लॉबी की बात है। फार्मास्यूटिकल यहां से सारी शिफ्ट होकर भारत गई है, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंटल वाले उनके पीछे पड़ जाते थे मैन्युफैक्चर करने के लिए, और वो कहते थे जानवरों, पीटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं जानवरों पे हमने टेस्ट करना नहीं आपको देने, यहाँ पे बंदरों पे टेस्ट नहीं करने देने, मुर्गियों कुत्तों पे टेस्ट बिल्लियों पे नहीं करने देने। तो वो फार्मास्यूटिकल सारी भाग कर चली गई थी भारत में, और वहां पे जाके वो इंसानों पे टेस्ट कर रहे हैं बजाय वो जानवरों पे करते। तो लेकिन उस पे क्योंकि उनकी लॉबी स्ट्रांग है, चाहे इस वक्त जो जिस तरह मैंने आपको बताया है, जब पेट्रोल खरीदना रशिया से नहीं रोक सके, S-400 के ऊपर उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया है, क्योंकि उनकी लॉबी स्ट्रांग है। आपको मैंने बताया था कि इस वक्त 300 से ज्यादा पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस की। दिवाली मनाई जाती है हर जगह पे। मैंने आपको, और मैं यहां तक बताऊं आपको, आलिए, दोनों पार्टीज की एड्स, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन पार्टी की एड्स चल रही थी टीवीज पे। भारतीय जो हमारे यहाँ पे डायस्पोरा है, वो फंड इकट्ठे करके उनकी टीवी पे ऐड दे रहे थे कि वोट फॉर डेमोक्रेट पार्टी, वोट फॉर रिपब्लिकन, वी आर, सो दे आर होती है ना सर। हाँ, ऐसे ही हम पे पैसे इकट्ठे करके खान साहब की कैंपेन चल रही है और नारे लगा रहे हैं, हम बाहर एवनसी के बाहर खड़े होकर। मैं यही कह रहा था, मैं बिल्कुल यही कहने लगा था कि मुझे बल्कि ना डिसअपॉइंटमेंट हुई कि इस दफा डॉक्टर आसिफ साहब हार गए कैलिफोर्निया से। मुझे एक चैनल पे किसी ने पूछा कि क्या वजह है, हमारे पाकिस्तानी वहां सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे। मैंने कहा हम पीटीआई पीपल्स पार्टी चलाएंगे या इनमें जाएंगे। तो लेकिन फिर भी मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि मे बी सेकंड जनरेशन जो है वो मे बी कनेक्ट करे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन जो है उनके दिमाग में वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई और नून लीग ही नहीं निकल रही है, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ठीक। साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।